Dear friends, Nursing Academy presents Mosby and Clex RN Series 20 edition Circulatory System Question number 101 to 110। Dear प्यारे साथियों, आप हमारे पहले की वीडियो देखने के लिए YouTube पे नर्सिंग एकेडमी सर्च करें। कुछ लोग बार बार असफल होने से घबरा जाते हैं। दोस्तों, मैं उनको यही बोलूँगा, जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसके अंदर। हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। ए नर्स administer 2 unit of packed RBCs 250 ml each, followed by 500 ml of 0.9 sodium chloride. How much total solution blood and sodium chloride has infused? Record your answer. नर्स को एडमिनिस्टर करना है, 2 पैक आरबीसीज के हैं, एक 500 ml का नॉर्मल सोडियम क्लोराइड है। कितना टोटल इन्फ्यूजन होगा? गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1000 ml। कैसे होगा? दो पैक आरबीसीज के हैं, एक में कितना है? 250। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया टोटल? 500। देन 500 NS, टोटल कितना हो गया? 1000 ml। कुछ भी याद करने, कोई फॉर्मूला अप्लाई करने का जरूरी नहीं है। 2 यूनिट ब्लड है, एक में 250 ml है, उसको दोनों को ऐड किया तो कितना हो? 500 ml NS इज इक्वल टू 100 ml। करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1000 ml, सॉरी, करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1000 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। What is the priority nursing action when caring for a client with disseminated intravascular coagulation? एक disseminated intravascular coagulation का क्लाइंट है या पेशेंट है, DIC, जिसकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन 1, मॉनिटर फॉर होमान साइन, होमान साइन के लिए मॉनिटर करना। ऑप्शन 2, अवॉइड गिविंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने से बचना। ऑप्शन 3, टेक टेम्परेचर बाय द रेक्टल रूट, रेक्टल रूट से टेम्परेचर नापना। ऑप्शन 4, अप्लाई सिक्वेंशियल कंप्रेशन स्टोकिंग्स, कंप्रेशन स्टोकिंग्स अप्लाई करना। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, अवॉइड गेटिंग IM इंजेक्शन। DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन वाले पेशेंट को IM इंजेक्शन देने से अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? रेशनल दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने। Massive amount of clots form in the microcirculation, deplete platelet and clotting factor leading to bleeding. The trauma of injection may cause excessive bleeding. होता क्या है कि जो DIC होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन की कंडीशन है, वो उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स डिप्लेट हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग के कारण जो IM इंजेक्शन यदि हम अप्लाई करते हैं तो ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। इसलिए DI, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन वाले पेशेंट को का प्रायोरिटी ये रहेगा कि उसको IM इंजेक्शन नहीं दें, उसका प्रायोरिटी ब्लीडिंग रोकना रहेगा। मॉनिटर फॉर होमान साइन इज एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोफेल्वाइटिस। थ्रोम्बोफेल्वाइटिस, थ्रोम्बस वेन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना, फेल्वाइटिस का मतलब है वेन के अंदर इन्फ्लामेशन आना। उस वाले कंडीशन के अंदर हम होमान साइन प्रेजेंट रहता है, न कि DIC के अंदर। टेक टेम्परेचर बाय द रेक्टल रूट कुड बी ट्रोमेटिक एंड प्रेसिपिटेट ब्लीडिंग। यदि हम टेम्परेचर रेक्टल रूट से लेंगे तो ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए अवॉइड करना चाहिए DIC की कंडीशन में रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेना। अप्लाई सिक्वेंशियल कंप्रेशन स्टोकिंग इज डन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोफेल्वाइटिस। सिक्वेंशियल स्टोकिंग थ्रोम्बोफेल्वाइटिस की कंडीशन के अंदर अप्लाई करते हैं, न कि DIC के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। ए क्लाइंट हैज a low hemoglobin level which is attributed to nutritional deficiency and the nurse provide dietary teaching. Which food choices by the client indicate that the nurse's instructions are effective? Select all apply. एक क्लाइंट है जिसका न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया है, उसके कारण उसका हीमोग्लोबिन लेवल लो हो गया है। नर्स डाइटरी टीचिंग प्रोवाइड करवा रही है, कौन कौन से फूड के बारे में बताएगी कि ये फूड लेने से जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उस कंडीशन में ये फूड लेने चाहिए। ऑप्शन देखिएगा,
ऑप्शन 1 है रेजिन, ऑप्शन 2 स्क्वेस, ऑप्शन 3 कैरेट्स, ऑप्शन 4 स्पेनिश, ऑप्शन 5 एपिक्रेट्स। इन फूड्स में से जो हीमोग्लोबिन लेवल कम हुआ है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण, कि ऐसे कौन सा फूड है जो जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 एंड 2। ऑप्शन 1 रेजिन, रेजिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। स्पेनिश, पालक, पालक के अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है। रेशनल देखिएगा, रेजिन आर हाई इन आयरन, रेजिन्स के अंदर बहुत हाई मात्रा में आयरन प्रेजेंट होता है। स्क्वेसेस कंटेन आयरन बट इट इज नॉट ए बेस्ट सोर्स, हम इस क्वेश्चन के अंदर आंसर वो होगा जो कि आयरन के बेस्ट सोर्सेज हैं। इन ऑप्शंस में से रेजिन और स्पेनिश इज ओनली द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। Although carrots contain some iron, they are not the best source. Spinach is high in the iron. Although apricots, apricots जिसको हम अखरोट के नाम से जानते हैं, contain some iron but that is not best source. Next question number 104. A client is admitted with higher than expected red blood cell count. What physiological alteration does the nurse expect which result from the clinical finding? एक क्लाइंट है जिसकी आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर नर्स एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन 1 इंक्रीज सीरम पीएच, ऑप्शन 2 डिक्रीज हेमेटोक्रेट, ऑप्शन 3 इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, ऑप्शन 4 डिक्रीज इम्यून रेस्पॉन्स। मतलब आरबीसी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएगा? ये करेक्ट आंसर होगा। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। क्यों होगा? क्या होगा था, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने ग्लास लिया, उसके अंदर पानी है 500 ml, यदि उसके अंदर हम ज्यादा नमक की मात्रा डालते जाएं तो क्या लास्ट के अंदर क्या होगा, पानी गाढ़ा हो जाएगा। सेम कंडीशन है, जैसे ब्लड है 500 ml, तो उसके अंदर नॉर्मल जो आरबीसी प्रेजेंट होनी चाहिए उसकी तुलना में आरबीसी बहुत बढ़ गई, तो ब्लड क्या, जो ब्लड वॉल्यूम ब्लड था वो क्या होगा, गाढ़ा, उसकी विस्कोसिटी या विस्कोसिटी मतलब था गाढ़ापन बढ़ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। रेशनल देखिएगा, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता क्या है? ए मेजर ऑफ फ्लूइड इन इंटरनल रेजिस्टेंस टू फ्लो, इट इज इंक्रीज ए नंबर ऑफ रेड सेल्स सस्पेंडेड इन प्लाज्मा इंक्रीज। होता क्या है, जो फ्लूइड होता है उसका बहाव, जो बहाव होता है फ्लूइड का, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस को ही उसकी विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। यदि प्लाज्मा के अंदर रेड ब्लड सेल बढ़ती जाएंगी तो उसका विस्कोसिटी बढ़ता जाता है। नंबर ऑफ सेल डज नॉट अफेक्ट द पीएच, ब्लड के पीएच से उसका सेल से कोई रिलेशन नहीं होता। ब्लड का पीएच उसकी एसिडोसिस से एसिडोसिस या एल्कोलिसिस पे डिपेंड करता है। हेमेटोक्रेट लेवल भी हायर, इसको रेड ब्लड सेल बढ़ने से हेमेटोक्रेट लेवल भी बढ़ेगा। आरबीसी डोंट अफेक्ट इम्यूनिटी, आरबीसी से इम्यूनिटी का बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। इम्यूनिटी का रोल डब्ल्यूबीसी प्ले करती है, डब्ल्यूबीसी डिसाइड करती है कि उसका इम्यून लेवल कैसा है। यदि डब्ल्यूबीसी कम होती है तो इम्यूनिटी कम होगी, डब्ल्यूबीसी बढ़ेगा तो इम्यूनिटी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, ए ट्रांसफ्यूजन ऑफ पैक्ड रेड ब्लड सेल इज ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट विद एनीमिया, लिस्ट द फॉलोइंग एक्शन इन द ऑर्डर इन विच दे शुड बी परफॉर्म्ड बाय द नर्स। एक एनीमिया का क्लाइंट है जिसको पैक्ड रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूज करने का ऑर्डर हुआ है, कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करेगी नर्स ट्रांसफ्यूजन के दौरान, या कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए नर्स को ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए? ऑप्शन 1, इसमें ऑर्डर से सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिलेक्ट एज ए ऑर्डर, ऑर्डर से सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी है। ऑप्शन हमारा 1 क्या है, डन ए पेयर ऑफ क्लीन ग्लव्स पहनना है। ऑप्शन 2 रन द ट्रांसफ्यूजन स्लोली, ट्रांसफ्यूजन को धीरे धीरे रन करना है। ऑप्शन 3 डिटरमाइन द क्लाइंट्स वाइटल साइन, क्लाइंट के वाइटल साइन डिटरमाइन करने। ऑप्शन 4 इंश्योर दैट द क्लाइंट साइन ए कंसर्न फॉर द ट्रांसफ्यूजन, ये इंश्योर करना है कि क्लाइंट ट्रांसफ्यूजन के लिए कंसर्न साइन किया या नहीं किया। ऑप्शन 5 कंपेयर द नंबर ऑन द ब्लड प्रोडक्ट्स एंड लेबोरेटरी रिकॉर्ड, जो ब्लड प्रोडक्ट है उसका लेबोरेटरी रिकॉर्ड, उसके जो नंबर लिखे हुए हैं उनके सीआर नंबर से मैच करना है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब उसका सीक्वेंस क्या होगा? पहला सीक्वेंस होगा, सबसे पहले हमें कंसर्ट लेना है, उसके बाद उसके वाइटल साइन चेक करने, देन वाइटल साइन के बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद
क्लीन ग्लव्स पहनने के बाद स्लोली इन्फ्यूज करना है। रेशनल देखिए, ए क्लाइंट मस्ट मतलब जो ब्लड पैक्ड का ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर है उसके लिए अंदर क्या क्या सीक्वेंस रहेगी। सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी कंसेंट लेना, दैट इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट शुड बी टेकन। सेकेंड वाइटल साइन, थर्ड वेरीफाई, फोर्थ क्लीन ग्लव्स स्टेरिलिटी मेंटेन करना, एंड लास्ट वन स्लो रेड फर्स्ट 15 to 20 minutes. A client must sign a consent for the transfusion before the procedure. Client have the right to refuse. Client के पास ये राइट होता है कि वो ब्लड इन्फ्यूज कराने के लिए मना कर सकता है। कुछ रिलीजन्स ऐसे होते हैं उनके अंदर जो ब्लड प्रोडक्ट है वो एज ए मेडिसिन यूज करने के लिए प्रोहिबिटेड होते हैं, उनका कल्चर उनको परमिशन नहीं देता। सेकेंड, वाइटल साइंस शुड बी ऑब्टेन इमीडिएटली बिफोर द ट्रांसफ्यूजन टू सर्व ए बेसलाइन फॉर कंपैरिजन ऑफ ए रिएक्शन इज सस्पेक्टेड। वाइटल साइन इसलिए उसके बाद वाइटल साइन हम कलेक्ट करेंगे क्योंकि जो ट्रांसफ्यूजन के कारण एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है, जिसके कारण यदि वाइटल साइन नॉर्मल नहीं है तो क्लाइंट शॉक में भी जा सकते हैं। Two nurses must verify that the numbers ABO type and RH type on the blood label and laboratory record much before hanging the transfusion to minimize risk of transfusion reactions. Two nurses must verify, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उस ट्रांसफ्यूज करने से पहले दो नर्सेज के द्वारा वेरीफाई करना जरूरी है कि उसका एबीओ या ब्लड ग्रुप क्या है, आरएस टाइप क्या है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किसके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए, सुपरवाइजर प्रेजेंस होना चाहिए, डॉक्टर प्रेजेंस होना चाहिए। तो डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखना है, दो नर्सेज प्रेजेंट होनी चाहिए, वो रजिस्टर होनी चाहिए, आरएन नर्सेज होनी चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले, हैंग करने से पहले, ताकि उसका रिस्क मिनिमाइज किया जा सके। क्लीन ग्लव्स मस्ट बी वर्न बिफोर इंसर्टिंग द स्पाइक ऑफ द ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन। जो बीटी सेट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए काम में लेते हैं, उसको कनेक्ट करने से पहले क्लीन ग्लव्स यूज करना है। That should be style. The transfusion is run slowly for first 15 to 20 मिनट। पहले 15 से 20 मिनट के लिए ट्रांसफ्यूजन स्लो करना है, बट ये चेक करना है कि कोई एनाफाइलेटिक रिएक्शन है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं है, बट ओनली आफ्टर द स्टेप हैव बी कंप्लीटेड। यदि ऐसा कुछ रिएक्शंस होता है तो हमारी इस कंडीशन में प्रायोरिटी रहेगी कि जो ट्रांसफ्यूजन है उसको हम स्टॉप करेंगे, इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, a nurse is caring for a client with an infusion caused by group A beta hemolytic streptococci. The nurse should assess the client for responses associated with which illness. क्या है, एक नर्स है जो उसको इन्फेक्शन हो गया है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के कारण। द नर्स शुड असेस दिस क्लाइंट फॉर रेस्पॉन्सेज विच इलनेस। नर्स असेस करेगी कि इस क्लाइंट को कौन सी डिजीज हो सकती है या कौन सी इलनेस हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। ऑप्शन 1 हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन 2 रियूमेटिक फीवर, ऑप्शन 3 स्पाइनल मेनिंजाइटिस, ऑप्शन 4 रियूमेटिक अर्थराइटिस। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज रियूमेटिक अर्थराइटिस। रियूमेटिक अर्थराइटिस किसके कारण होता है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा रेशनल को पूरा समझना जरूरी है। इसको समझ लिया तो हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमें। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई समटाइम इंटेक्ट विथ एंटीजन इन द हार्ट वॉल। क्या होता है, जैसे ही बॉडी के अंदर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस इंटर करता है तो उसके जो अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जो कि बॉडी के हार्ट वॉल्स के साथ इंटेक्ट कर जाते हैं कुछ कंडीशंस में, कोजिंग डैमेज एंड सिम्टम्स ऑफ रियूमेटिक हार्ट डिजीज। उसके कारण हार्ट के वॉल डैमेज हो जाते हैं और रियूमेटिक हार्ट डिजीज के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। इजी अर्ली रिकॉग्निशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हैज लिमिटेड द अक्यूरेंस ऑफ रियूमेटिक। इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, हेमोलाइटिक का मतलब ब्लड को तोड़ने वाला, का इन्फेक्शन हुआ है उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना। हेपेटाइटिस ए एक इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर की कंडीशन है। हेपेटाइटिस जहां पे भी वर्ड आता है तो मतलब उसको दैट इज रिलेटेड हिप, HEP, दैट इज टर्म्ड एज लीवर। ITS मतलब इन्फ्लामेशन इन लीवर कोज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, A B C E।
तो हेपेटाइटिस ए क्या होगा, हेपेटाइटिस ए की वायरस के कारण लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन होना, जो कि एक बैक्टीरिया कोज डिजीज है, नहीं कि वायरल, जो दिस इज को नॉट ए बैक्टीरिया कोज, जो कि एक वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस ए एक वायरस होता है, बैक्टीरिया नहीं होता। तो इस ऑप्शन का हमें कोई रिलेशन नहीं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस ब्रेन की मेनिंजीज होती हैं, लेयर होती हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन की कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज मेनिंजाइटिस के क्या होते हैं? मेनिंजाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सराउंडिंग मेम्ब्रेन है उनके अंदर इन्फेक्शन, और उसके इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन की कंडीशन दैट इज नोन एज मेनिंजाइटिस इज इंक्लूड स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण हो सकता है, निसेरिया मेनिंजाइटिस, निसेरिया मेनिंजाइटिस के कारण हो सकता है, एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण भी हो सकता है। Rheumatic arthritis is a autoimmune disorder, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Rheumatic arthritis एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि नए की माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के कारण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 107, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज ए विक्टिम ऑफ ट्रॉमा एंड is to receive blood transfusion. How should the nurse respond when a client express fear that the AIDS may develop as a result of blood transfusion? एक क्लाइंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, ट्रॉमा का विक्टिम है, एक नर्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए प्रिपरेशन कर रही है, क्लाइंट एड्स के लिए फियरफुल है कि कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मुझे एड्स नहीं हो जाए, तो इस कंडीशन में नर्स का रिप्लाई क्या होगा? ऑप्शन 1, द ब्लड इज ट्रीटेड विथ रेडिएशन टू किल द वायरस, ब्लड को वायरस, ब्लड के अंदर वायरस किल करने के लिए रेडिएशन से ट्रीट किया गया है। स्क्रीनिंग फॉर द एचआईवी एंटीबॉडीज हैज मिनिमाइज द रिस्क, ऑप्शन 2 कि एचआईवी एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग ब्लड डोनर के टाइम स्क्रीनिंग, जो एचआईवी एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग की जाती है वो उसकी रिस्क को मिनिमाइज करती है। ऑप्शन 3, द एबिलिटी टू डायरेक्टली आइडेंटिफाई एचआईवी है एलिमिनेटेड दिस कंसर्न, ब्लड के अंदर एचआईवी डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया है, इस वो जो उसको एचआईवी की कंसर्न से एलिमिनेटेड करेगा। ऑप्शन 4, कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू डोनेटिंग योर ओन ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, आपको खुद का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। गेस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, स्क्रीनिंग फॉर द एचआईवी एंटीबॉडीज हैज द मिनिमाइज द रिस्क। इस कंडीशन में नर्स का रिप्लाई होगा कि जब हम ब्लड डोनर ब्लड डोनेट करता है तो उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, एंटीबॉडीज की स्क्रीनिंग की जाती है, एंटीबॉडी चेक किया जाता है एचआईवी की, तो वो उस कंडीशन में एचआईवी होने की कंडीशन को, एड्स होने की कंडीशन को की रिस्क को मिनिमाइज करेगा। और रेशनल देखिएगा, ध्यान देना, ऑल द ब्लड इज स्क्रीन्ड फॉर द एंटीबॉडीज, देयर इज ए पीरियड बिटवीन द time a potential donor is infected and the time when antibody are detectable, there is a still risk but it is minimal। क्या होता है, जैसे ही ब्लड डोनर ब्लड ट्रांसफ्यूज डोनेट करता है तो उस कंडीशन में उसके अंदर एंटीबॉडीज का स्क्रीनिंग किया जाता है, जो उसके इन्फेक्शन और एंटीबॉडी डेवलप होने को डिटेक्ट करता है। ये रिस्क है बट स्क्रीनिंग कंडीशन रिस्क को मिनिमाइज करती है। देयर इज नो करंट मेथड फॉर डिस्ट्रॉइंग द वायरस इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसा आज तक अभी तक कोई मेडिकल साइंस के अंदर मेथड नहीं है जो कि ब्लड के अंदर जो वायरसेस प्रेजेंट है उनको डिस्ट्रॉय कर सके। द स्क्रीनिंग टेस्ट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी, नॉट द वायरस इटसेल्फ। द वायरस can be identified by the polymer chain reaction test but it is not part of routine screening। स्क्रीनिंग के द्वारा एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। डायरेक्टली एचआईवी आइडेंटिफिकेशन, एचआईवी जो वायरस होता है उसका आइडेंटिफिकेशन पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट के द्वारा किया जाता है, बट रूटीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं करते हैं। ऑल दो मेनी पीपुल कंसिडर ऑटो ट्रांसफ्यूजन फॉर इलेक्टिव प्रोसीजर, बहुत बार लोगों के अंदर ऑटो ट्रांसफ्यूजन मतलब खुद का ब्लड खुद को ट्रांसफर करना, दैट कंडीशन इज नोन एज ऑटो ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। बट ट्रॉमा विक्टिम के अंदर उसके अंदर शॉक की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में ट्रॉमा के पेशेंट का ऑटो ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। ऑटो ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? खुद के ब्लड प्रोडक्ट, ओवन ब्लड प्रोडक्ट इज ट्रांसफ्यूज टू क्लाइंट, मतलब खुद का ब्लड प्रोडक्ट खुद को क्लाइंट को या पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना, दैट इज ऑटो ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, ए क्लाइंट हैज ए बोन मेरो एस्पिरेशन परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसीजर व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। एक क्लाइंट है जिसका बोन मेरो एस्पिरेट हुआ है, बोन मेरो का टिश्यू लिया है, एस्पिरेशन का मतलब होता है निकालना,
तो उस कंडीशन में फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, पोजीशन द क्लाइंट ऑन अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड में क्लाइंट को पोजीशन देना है। ऑप्शन 2, क्लींस द साइट विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ क्लाइंट की साइट को क्लीन करना है। ऑप्शन 3, ब्रीफली अप्लाई प्रेशर ओवर द एस्पिरेशन साइट, एस्पिरेशन साइट पे प्रेशर अप्लाई रखना है कुछ समय के लिए। ऑप्शन 4, बिगेन फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ क्लाइंट वाइटल साइन, बार बार क्लाइंट के वाइटल साइन मॉनिटर करने। गेस करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, ब्रीफली अप्लाई प्रेशर ओवर द एस्पिरेशन साइट। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, जहां से एस्पिरेट किया है उस एस्पिरेट साइट पे कुछ समय के लिए प्रेशर अप्लाई करके रखना है। क्यों, रेशनल देखिएगा, ब्रीफ प्रेशर जनरली इज एनफ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, हमारा यहाँ पे जो एस्पिरेशन साइट हुआ उससे ब्लीडिंग नहीं हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक कुछ समय के लिए प्रेशर अप्लाई करना है। नो स्पेशल पोजीशन, बोन मेरो एस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल पोजीशन की रिक्वायर्ड नहीं होती। साइट इज क्लीनिंग बिफोर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से पहले साइट को क्लीन करना जरूरी होता है, न कि प्रोसीजर के बाद। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग इज अननेसेसरी, बार बार वाइटल साइन मॉनिटर करना अननेसेसरी है। वाइटल साइन हम मॉनिटर कर सकते हैं बिफोर द बोन मेरो एस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 109, ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ Hodgkin's disease. Which lymph node does the nurse expect to the affected first? एक क्लाइंट जिसको Hodgkin डिजीज डायग्नोस हुआ है, सबसे पहले नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि कौन सा लिम्फ नोड अफेक्ट फर्स्ट, मतलब Hodgkin डिजीज में कौन सा लिम्फ नोड सबसे पहले अफेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 क्या है इसका, सर्वाइकल, एक्सिलरी, इंग्यूनल और मिड-स्टेजियल। ऑप्शन 1 कह रहा है कि सर्वाइकल में फर्स्ट अफेक्टेड होता है। ऑप्शन 2 कह रहा है एक्सिलरी में अफेक्टेड होता है। ऑप्शन 3 इंग्यूनल। ऑप्शन 4 मिड-स्टेजियल। गेस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 सर्वाइकल। Hodgkin डिजीज में सबसे पहले अफेक्टेड लिम्फ नोड, आप एक की पॉइंट बना सकते हैं ताकि लास्ट टाइम में रिवाइज कर सके, सबसे पहले अफेक्टेड लिम्फ नोड होता है सर्वाइकल। Hodgkin डिजीज में सबसे पहले, मतलब गले के अंदर के जो लिम्फ नोड होते हैं, नेक रीजन के लिम्फ नोड होते हैं, वो उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। रेशनल देखिएगा, क्यों होता है समझते हैं। पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ द सर्वाइकल लिम्फ नोड ओपन इन द फर्स्ट साइन ऑफ Hodgkin डिजीज, सबसे पहला साइन होता है सर्वाइकल नोड लिम्फ नोड का बड़ा होना, जिसके अंदर दर्द नहीं होता या फिर पेनलेस रहते हैं। ए मेलिग्नेंट लिम्फोमा ऑफ अननोन एटियोलॉजी, Hodgkin डिजीज एक मेलिग्नेंट लिम्फोमा होता है। लिम्फोमा मतलब ट्यूमर ऑफ लिम्फ नोड्स। मेलिग्नेंट लिम्फोमा होता है जिसका कारण पता नहीं होता, जिसका फर्स्ट साइन क्या होता है, पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड, मतलब जो सर्वाइकल या नेक रीजन के लिम्फ नोड हैं बिना कोई दर्द के बड़े होना शुरू हो जाते हैं। एक्सिल नोड इनलार्जमेंट अकर आफ्टर सर्वाइकल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, एक्सिल लिम्फ नोड तब सर्वाइकल लिम्फ नोड के साथ बड़े होते हैं। इंग्विनल नोड इनलार्जमेंट अकर लेटर, mediastinal node involvement following after the disease progresses. Next question 1010. What group of clients should the nurse anticipate to have the highest incidence of node Hodgkin's lymphomas? नर्स कौन से ग्रुप में एंटिसिपेट करेगी कि नोड Hodgkin लिम्फोमा होने की हाईएस्ट इंसिडेंस होती है? ऑप्शन 1 चिल्ड्रन के अंदर, ऑप्शन 2 ओल्डर एडल्ट के अंदर, ऑप्शन 3 यंग एडल्ट के अंदर, ऑप्शन 4 मिडिल एज पर्सन के अंदर। मतलब नॉन Hodgkin लिम्फोमा के सबसे ज्यादा चांसेस कौन से एज ग्रुप के अंदर होते हैं? गेस करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 ओल्डर एडल्ट के अंदर। Hodgkin लिम्फोमा, नॉन Hodgkin लिम्फोमा के सबसे ज्यादा चांसेस इंसिडेंस ओल्डर एडल्ट के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब हाईएस्ट इंसिडेंस होता है। रेशनल देखिएगा, द इंसिडेंस इंक्रीज विथ एज, द मीडियन एज विथ डायग्नोस्ड इन 67 years old. Younger individual has a lower incidence of non-Hodgkin lymphomas. Older adults जिसकी एज नियर अबाउट 67 ईयर्स के लगभग है, उनके अंदर नॉन Hodgkin लिम्फोमा का इंसिडेंस सबसे ज्यादा होता है। प्यारे साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का
नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक